दोस्तों आज कक्षा 9th के कुछ एक्सरसाइज 1.6 के कुछ क्वेश्चंस यहाँ सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 64 की घात 1/2। 64 की घात 1/2 यानी 64 का पहले हमें कर लेना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड दोस्तों 64 का करना है, तो 64 का ये 32, फिर ये 2, फिर ये 16, इसका आगे इसमें भाग दिया जाता है तो 8 बार, फिर 2 का 4 में, फिर 2 का 4 में देते हैं तो 2 और 2 1। इस तरीके से ये यहाँ पे अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है, यानी इनके ये गुणनफल है। तो गुणनफलों को हमें गुणा में लिख लेना है 1 2 3 4 5 6, ये इसी के टुकड़े हैं। और घात कितनी थी 1/2। 1/2 होने के कारण से क्योंकि ये गुणा में लिखे हुए 6 बार, तो इस 2 की घात कितनी हो जाएगी 6, और इसका होल स्क्वायर की घात कितनी है, होल की घात कितनी है सॉरी 1/2। जब इसको आगे किया जाता है तो ये 2 की घात 6 गुणा 1/2 इस तरीके से लिखा होता है। 2 से ये 6 को काट देता है 3 बार, तो 2 की घात अब कितनी बच जाती है 3, यानी कि 2 को 3 बार गुणा में लिख के और इसका आंसर हमें ये मिल जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं 125 की घात 1/3 है। 125 का भी आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 125 के टुकड़े हमें मिलते हैं यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से मिलते हैं। आप करके देखिएगा यही मिलेंगे। और इसकी घात कितनी है 1/3। जब इसको आगे हल करेंगे तो 5 को 3 बार गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि 5 की घात 3 बना दिया जाएगा, और इसकी भी घात कितनी है 1/3। आपको पता है चूंकि 5 की घात 3 है और गुणा में इसकी दूसरी घात है 1/3, तो ये इसको इससे काट देगा और ये बचता है 5 की घात 1। 5 की घात 1 का मतलब 5 को एक बार गुणा में लिखने का मतलब है उत्तर कितना प्राप्त होता है 5। एक और सवाल यहाँ पे लेते हैं, जैसे आपके प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल आपके पास है 32 की घात 2/5। ये क्वेश्चन आपके पास है। तो इस 32 के आप जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये 64 वाला यहाँ हटा दिया जाता है, तो इसके कितने टुकड़े होंगे 5। तो इसको आगे इस तरीके से लिख दिया जाता है, 5 बार गुणा में लिख देंगे। गुणा में लिखने के बाद इसका कोष्टक, कोष्टक के बाहर कितने हैं घात में 2/5। आगे हल कीजिए, जितनी बार ये लिखा हो उतनी इसकी घातें बना दी जाएगी। 5 बार लिखा हुआ है और यहाँ पे इसकी घात भी कितनी है 2/5। और आगे जब इसको हल किया जाता है तो हमें पता है ये दोनों गुणा में रहती है, और गुणा में रहने के कारण ये इससे कट जाता है और 2 की घात 2 रहती है, यानी आगे देखिए इसकी 2 की घात 2, यानी कि 2 गुणा 2 बराबर कितना हो जाता है 4 मिल जाता है।